नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस क्लासेस फॉर सीएसई में। दोस्तों, हम यहाँ पर सिंगल लिंक लिस्ट डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हमने सिंगल लिंक लिस्ट में स्पेसिफिक पोजीशन पर नोड को इंसर्ट करना डिस्कस किया था, देखा था, एल्गोरिथम देखी थी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखी थी कि कैसे स्पेसिफिक पोजीशन पर मैं एलिमेंट को इंसर्ट कर सकता हूँ। आज के लेक्चर में दोस्तों हम स्पेसिफिक पोजीशन से नोड को डिलीट करना देखेंगे। ये लास्ट एल्गोरिथम है, इसके बाद हमारी सिंगल लिंक लिस्ट जो है दोस्तों खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो दोस्तों यहाँ पर ये मैंने लिंक लिस्ट बना रखी है, ये हमारी एक लिंक लिस्ट है और मुझे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन पे एलिमेंट को डिलीट करना है। तो उसकी दोस्तों एल्गोरिथम मैंने कुछ एल्गोरिथम यहाँ पर लिख रखी है। उसके बाद आगे जैसी रिक्वायरमेंट्स होती जाएगी, मैं लॉजिक जो है यहाँ तक मैंने लिख लिया, क्योंकि यहाँ तक जो हम क्या करते हैं हमारी ट्रेवर्सिंग की ही एल्गोरिथम है, जो हम प्रीवियस एल्गोरिथम को भी हमने डिस्कस किया था। तो वैसे ही बहुत कुछ है, तो मैंने इसलिए यहाँ तक लिख दी है। इसके बाद जो एक्चुअल लॉजिक है वो मैं यहाँ पे आपको लिख के बताऊंगा और आपको समझाऊंगा। तो क्या किया दोस्तों, सबसे पहले मैंने फर्स्ट स्टेप में मैंने इनिशियलाइज कर लिया, पॉइंटर को इनिशियलाइज कर लिया। कौन कौन से? दो पॉइंटर कर लिए, पी और क्यू। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने एक ही पॉइंटर लिया था, पी। क्यों दोस्तों? क्योंकि वहां पे हमें नोड को इंसर्ट करना था। तो वहां अब लेकिन यहाँ पे दो लिए, पी और क्यू। क्यों? क्योंकि जब हम नोड को डिलीट करते हैं तो एक पॉइंटर तो उस नोड को पॉइंट करता है जिसे मुझे डिलीट करना है, और दूसरा पॉइंटर उसके पिछले वाले नोड को पॉइंट करता है, ताकि मैं उसका कनेक्शन हटा सकूं जिस नोड को डिलीट करना है। जैसे मान चलो दोस्तों मुझे इस नोड को डिलीट करना है, तो एक पॉइंटर तो इसको पॉइंट करेगा पी जिसे डिलीट करना है, और पुराना वाला एक पॉइंटर क्यू जो होगा वो इसके पीछे वाले नोड को पॉइंट करेगा, ताकि मैं ये कनेक्शन जो है वो हटा सकूं उसकी हेल्प से। तो इसलिए यहाँ पे दो पॉइंटर की रिक्वायरमेंट होगी, एक पी और एक क्यू। फिर उसके बाद दोस्तों मैंने वेरिएबल कुछ डिक्लेयर करें, एक पीओएस वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो पोजीशन लेगा, स्पेसिफिक पोजीशन की, किस पोजीशन से मुझे एलिमेंट को डिलीट करना है। और एक काउंट लिया है मैंने कि कितने नोड में ट्रेवर्स कर चुका हूं, क्योंकि अब मैं जब एलिमेंट उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जाऊंगा तो एक एक करके जाऊंगा, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मैं कितने नोड ट्रेवर्स कर चुका हूं। तो उसके लिए मैंने काउंट भी ले लिया है। और इनिशियली मैंने क्या कर दिया, उसको 1 कर दिया। 1 क्यों किया है? क्योंकि जब मैं शुरुआत करूंगा तो मैं पहले नोड से शुरुआत करूंगा, तो पहला नोड ऑलरेडी ट्रेवर्स हो चुका होगा, इसलिए काउंट की वैल्यू मैंने 1 कर रखी है। अब दोस्तों स्टार्ट करा मैंने, तो ये जो था, ये जो हमारा पहला था, ये कोई स्टेप नहीं था, ये हमारा क्या था, प्री रिक्वेस्ट थी, रिक्वायरमेंट थी कि मुझे क्या क्या चाहिए था, तो मैंने वो ले लिया। अब स्टेप वही एल्गोरिथम यहाँ शुरू होती है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, गेट वैल्यू फ्रॉम यूजर। मैंने यूजर से एक वैल्यू ले ली, और वो वैल्यू क्या है कि उसे किस नोड को डिलीट करना है, पोजीशन। सपोज यूजर ने पोजीशन क्या डाल दी, 3 डाल दी। मैंने यहाँ पे साथ साथ में एग्जाम्पल के लिए वैल्यू भी ले ली ताकि हमें समझ में आती है अच्छे से। सपोज यूजर ने 3rd वैल्यू जो है वो डाल दी, मतलब उसे ये 150 को है जो डिलीट करना है। उसके बाद दोस्तों मेरा सेकंड स्टेप क्या है, अब मुझे उस 150 तक पहुंचना तो पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। और ट्रेवर्सिंग के लिए मुझे पता है कि मुझे एक नोड चाहिए, एक मुझे पॉइंटर चाहिए पड़ेगा जो पहले नोड को पॉइंट करेगा और एक एक करके आगे बढ़ेगा। तो मैंने क्या किया, पी इक्वल टू क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। मतलब पी में क्या कर दिया, स्टार्ट डाल दिया। तो जिसे स्टार्ट पॉइंट कर रहा था उसे कौन पॉइंट करने लगेगा, पी पॉइंट करने लगेगा। मतलब इनिशियली पी जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है। फिर अब मुझे इस नोड को एक एक करके आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वाइल पी का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। मतलब जब तक कि पी का नेक्स्ट मतलब ये नल ना हो जाए, मतलब वो नल कब होगा, जब लास्ट नोड पे पहुंच जाएगा पी, तब तक इस लूप को आगे बढ़ाते जाओ ताकि मैं पूरी पूरी लिस्ट ट्रेवर्स कर सकूं। क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि यूजर स्पेसिफिक पोजीशन किसे देगा, वो लास्ट वाले को भी दे सकता है, तो इसलिए मुझे पूरी लिस्ट जो है ट्रेवर्स करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने लिख दिया तब तक पूरी लिस्ट जो है ट्रेवर्स ना हो जाए। तो मैं क्या करके इसको पी को आगे बढ़ाता रहूंगा। लेकिन इसमें दोस्तों रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ये है कि जब पी आगे बढ़ेगा तो उसके पीछे क्यू चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही तो मुझे पता है कि पी किसको पॉइंट करेगा, जिस नोड को डिलीट करना है, तो क्यू पीछे एड्रेस को हैंडल करने के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिखा, क्यू इज इक्वल टू पी। इसका मतलब क्या हो गया, क्यू जो है उसी को पॉइंट करेगा जिसको पी पॉइंट कर रहा है। तो पी अभी किसको पॉइंट कर रहा था, पहले नोड को, तो उससे ही कौन पॉइंट करने लगा, क्यू। और उसके बाद मैं पी को आगे बढ़ा दूंगा, पी इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, पी का नेक्स्ट, तो पी आगे बढ़ जाएगा यहाँ। पी अब इसको पॉइंट करने लगा है और क्यू किसको पॉइंट कर रहा है, पिछले वाले को। फिर मैंने क्या किया, काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस किया, तो काउंट वैल्यू 0 1 से कितनी हो गई, 0 2, बढ़ गई काउंट की वैल्यू। अब मैंने चेक करा कि जो काउंट की वैल्यू बढ़ गई है वो मेरी पोजीशन के बराबर तो नहीं हो गई। तो मैंने चेक किया कि इफ पीओएस इक्वल टू काउंट, तो क्या दोनों बराबर हो चुके हैं, तो नहीं, काउंट पीओएस 3 था, काउंट जो है 2 है। इसका मतलब मुझे लूप को वापस से चलाना है अभी। तो मैंने फिर अंदर गया, फिर मैंने क्या किया, क्यू इक्वल टू पी। तो अब पी किसको पॉइंट कर रहा है दोस्त, इसको 200 को। तो मैंने क्या लिखा, क्यू इक्वल टू पी, मतलब क्यू में भी वो डाल दो पी, तो क्यू जो है वो किसको पॉइंट करने लगेगा, 200 को। और फिर क्या करो, पी इक्वल टू पी का नेक्स्ट कर दो, मतलब पी को एक आगे बढ़ा दो। तो पी यहाँ था तो पी कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ। तो मैंने बोल दिया पी जो है वो कहाँ पहुंच गया, इधर पहुंच चुका है मेरा, ये पी पहुंच चुका है, अपडेट हो गया पी।
अब पी यहाँ, और जैसे यहाँ हुआ तो फिर मैंने क्या बोला, काउंट को कर दो, एक बढ़ा दो, काउंट प्लस प्लस कर दिया तो काउंट कितना हो गया हमारा 0 3। अब दोस्तों इसके बाद फिर मैंने चेक किया कि इफ पीओएस इक्वल टू काउंट, तो क्या पीओएस और काउंट बराबर हो चुके, तो हाँ अब जो है पीओएस और काउंट बराबर हो चुके। पीओएस की वैल्यू 3 है और काउंट की वैल्यू 3 है, इसका मतलब मैं उस पर्टिकुलर नोड पर पहुंच चुका हूं जिसे मुझे डिलीट करना है। तो अब इसके बाद मेरा लॉजिक क्या होता है, अब मुझे उस नोड को डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नोड को अलग करना पड़ेगा। तो इस नोड को अलग करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कनेक्शन हटाना पड़ेगा। तो अगर दोस्तों मैंने इस कनेक्शन को, ये दोनों कनेक्शन हटाने हैं, तो अगर मुझे इस कनेक्शन को हटा दिया तो ये लिस्ट जो है अलग टूट जाएगी। तो इसको हटाने इसके पहले मुझे इस नोड को जोड़ना पड़ेगा किससे, इसके पिछले वाले नोड से, इससे। अगर ये इस तरीके से बाईपास बन गया तो ये नोड हटाना फिर आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं वो कर देता हूं। तो इस नोड को कौन पॉइंट कर रहा है दोस्तों, क्यू। तो मैंने क्या लिखा, क्यू का नेक्स्ट। क्यू का नेक्स्ट मतलब इसकी बात कर रहा हूं, इसमें किसकी वैल्यू डाल दो, इसकी वैल्यू, अभी किसकी वैल्यू इसमें, इस नोड की, तो वो उसकी, वो हटाई, किसकी वैल्यू डाल दो, इसकी। और इसकी वैल्यू किसके पास है, पी के पास। तो मैंने क्या बोल दिया, इक्वल टू क्या कर दो, पी का नेक्स्ट। तो क्या हो गया, यहां पे वैल्यू किसकी आ गई, वो वैल्यू आ गई जो यहां पे थी, वो वैल्यू किसकी थी, वो थी इस नोड की। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अब इसको पॉइंट ना करके किसको पॉइंट कर रहा है, ये जो है अब पॉइंट कर रहा है किसको, इसको। तो ये जो है हमारा यहां से ब्रिज बन गया और ये कनेक्शन जो है कट चुका है। मतलब अभी 150 जो है वो ये 200 वाले नोड से कनेक्ट नहीं है। अब ये 150 सिर्फ किससे कनेक्ट है, 70 वाले नोड से। तो अब मुझे ये कनेक्शन और हटाना है। जैसे ये कनेक्शन हटा दूंगा तो मेरा ये जो नोड है वो आइसोलेटेड हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा लिंक लिस्ट से। तो अगले स्टेप में मैं क्या कर दूंगा, मैं अगले स्टेप यहां से लिख देता हूं। ये सिर्फ थर्ड स्टेप में ही चल रहा है दोस्तों। तो अगले मुझे क्या करना है, पी का ही हटाना है। तो मैंने क्या लिख दिया, पी के नेक्स्ट को क्या करना है, पी के नेक्स्ट में अभी क्या है 70 का एड्रेस, इस पूरे नोड का एड्रेस, वो हटा के मुझे क्या करना है, अलग करना है। तो हटाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, इक्वल टू नल, यही करता हूं। तो नल हो जाएगा, मतलब ये इधर से हट के ये नल हो गया, तो ये कनेक्शन हट गया। तो ये क्या हो गया, अलग हो गया, आइसोलेटेड हो गया। और जैसे ही 150 अलग हुआ तो मैं क्या कर दूंगा, स्टेप 4 पे आ जाऊंगा। ओह सॉरी, फिर मैं क्या करूंगा, अब जैसे ये हो गया तो अब देखो दोस्तों ये नोड हट चुका है, लेकिन ये लूप तो चलता रहेगा। क्यों, जब तक कि पी क्या ना हो जाए, नल तक ना पहुंच जाए। तो ये तो दिक्कत है। तो जैसे ही मेरा नोड डिलीट हो मुझे तुरंत क्या करना है, उसको एग्जिट कर देना। मतलब मैं कर दूंगा गो टू स्टेप, कहां भेज दूं, ये कंटिन्यूस ना चलता जाए, तुरंत बाहर हो कहां चला जाए, गो टू स्टेप 4, सीधा स्टेप 4 पे आ जाए। और 4 में मैं क्या लिख दूंगा, डिलीट पी, पी को डिलीट करो। तो पी जो है वो डिलीट हो जाएगा। और फिर 5 में मैं क्या कर दूंगा, इसको एग्जिट, मतलब मैं बाहर आ जाऊंगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम बड़े नोड को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही भी ये परफॉर्म होगा हमारी लिस्ट जो है वो अपडेटेड हो जाएगी और कुछ इस तरीके से हो जाएगी, स्टार्ट 100 200, उसके बाद फिर 200 से कौन सा नोड है, 70 जुड़ा है, 70, और 70 से कौन सा जुड़ा है, 300, और फिर ये नल 150 जो है वो हट चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी न्यू अपडेटेड लिस्ट आ जाएगी। अब दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, तो वही बात आ गई फिर से कि कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए वही कि ये नंबर ऑफ नोड पे कितने पे डिपेंड कर रहा है। तो मुझे थर्ड पोजीशन का नोड डिलीट करना था, तो मुझे कितने नोड ट्रेवर्स करने पड़े, 1 2 3। अगर मुझे फोर्थ पोजीशन का नोड डिलीट करना पड़ता तो फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन का नोड डिलीट करना पड़ता तो फिफ्थ, उतने नोड ट्रेवर्स करने पड़ते। तो अब पोजीशन तो यूजर है तो वो कुछ भी डाल सकता है। तो वर्स्ट केस में अगर यूजर ने क्या डाल दी, सपोज मेरी लिस्ट में n नोड है और वर्स्ट केस में यूजर ने nth पोजीशन ही डाल दी डिलीट करने के लिए, तो मुझे n नोड तो ट्रेवर्स करने ही पड़ेंगे। तो वर्स्ट केस में अगर मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, वर्स्ट केस में तो वो कितनी हो जाएगी, n नोड तो ट्रेवर्स करने ही पड़ेंगे उसे, तो हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n। तो दोस्तों अगर सिंगली लिंक लिस्ट में मुझे नोड को डिलीट करना है स्पेसिफिक पोजीशन में, तो वर्स्ट केस में उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ n होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये हमारा लेक्चर आज का समझ में आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन से ही आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे लिंक लिस्ट का अनदर टाइप, जो कि हमारे अब 2 टाइप बचे हुए हैं, सर्कुलर लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट। तो हम अनदर सेकेंड टाइप जो है इसका डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।